हेलो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में कोई भी मास हो, दो मास हो, मास m1, एक हो मास m2। यूनिवर्स में दो मास हो, मास m1 और m2, तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लागू होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए ये मास लग रहा है, ये मास लग रहा है। मास अगर दोनों m1 और m2 जो है, ये m1 है, ये m2 है। m1 और m2 जो दो मास है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो हमेशा सेंटर से लगेगा, जो मास का सेंटर है उससे लगेगा। तो जो फोर्स ग्रेविटेशन है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 एंड और डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर, that is r. So total formula is F is equal to Z m1 m2 by r square. So F is equal to Z m1 m2 by r square. अब इसे हम लोग फार्मूला को अगर डिफिनीशन में बदलना चाहें तो फोर्स जो है, फोर्स is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of the radius between two body। तो अब हम लोग देखते हैं इसका F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज इक्वल टू हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे है? F इज इक्वल टू हो गया जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जी लेंगे, जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई m kg इंटू kg, स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये टोटल हम लोगों ने देख लिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी इज इक्वल टू होता है 6.67 न्यूटन का -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी निकालने का इसकी यूनिट निकालते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहीं से एक देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स है, ग्रेविटेशन रहने देते हैं, ग्रेविटेशन चल रहा है हम लोग। इसमें होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम दर्शाते हैं E =F/m। हम लोगों ने अभी F पढ़ा, F होता है Gm1m2/r²। अपन हम लिख देंगे m, तो ये हो जाएगा Gm1m2/r² यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, Gm/r²। ये फार्मूला है E =Gm/r² ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला है। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग कल देखते हैं।